हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप लोग मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। और आप लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आए हैं और सरकारी नौकरी पाने की चाहत है। और उसी सिलसिले को लेकर हम भी आज आपको एक यूट्यूब पे नया सेशन लेकर आए हैं, जो कि ये आपका ऑफलाइन तो क्लास में चलता ही है, आपको ऑनलाइन भी आपको रिवीजन करने के लिए यहाँ पे चांसेस मिले थी। तो आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये अंडर कॉम्पिटिटिव मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग न्यू सेशन लेकर आपके सामने आए हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे और क्या टॉपिक हम लेकर चलेंगे, ये आज के सामने लेते चलते हैं। और ये क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। अब पहले से पढ़े भी होंगे और पहले नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो और भी बेस्ट है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए एक क्लास से मिलेगा। तो आप कहीं नहीं चाहिए, पेन पेपर लीजिए और यहाँ पे मात्र 20 to 25 मिनट आप यहाँ पे बैठकर देखिए। और आप तो देखिए आज तक क्लास में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं हम सबका मिशन एक ही है, गवर्नमेंट जॉब पाना। हम सबका मिशन एक ही है, गवर्नमेंट जॉब पाना। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो चाहे आप एसएससी सीजीएल के कर रहे हैं, सीपीयू को कर रहे हैं, सीडीएस के कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को आप कर रहे हैं या जीडी का कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, टारगेट तो आपका सीजीएल ही रहता है। तो हम सीजीएल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिस्कशन तो करेंगे ही और इसमें आपको एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक क्लास चलेंगे। जैसे कि आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है, उस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और कम्युनिकेट किया जाएगा। बस आप कहीं नहीं चाहिए और यहाँ पे बने रहिए। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके आपको यूनिट मेथड मिलेगा यहाँ पे सीखने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। और सभी की चाहत होती है सरकारी नौकरी पाने का। अरे सरकारी नौकरी आप पाते हो तो आने वाला जीवन सुखमय होता है ना। सबको चाहिए एप्पल वाला फोन चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है। कार बंगला और सब कुछ होता तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत एक बहुत बड़े कवि हैं, उनको एक बात याद आते हैं, उनका एक शेर है, वो शेर के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। अछूलों पे बात आई तो उलझना भी कतराना भी जरूरी है। बछूलों पर बात आई तो कतराना भी जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज तो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का बहुत अच्छा नाम है और इसका पेज तो बहुत है। इसका नाम आप सुने होंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये भी जरूरी होता है कि कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से क्या हम लोग से पूछा जाएगा, एग्जाम ऑफ व्यू में क्या है, क्योंकि पढ़िए वही तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इस टॉपिक का एग्जाम में क्या पेजेस है, तो हम लोग बात करते हैं। जैसे आपका पेपर तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, आप सीएचएसएल का कर रहे हैं, आप इसके बाद बोल लीजिए सीपीयू का कर रहे हैं। अगर आप इसी के बाद आप बोल लेते हैं दिल्ली पुलिस के कर रहे हैं, पेपर देते हैं,
और भी फिर रेत का बोल लेते हैं, फिर रेत का पेपर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप तो 15 to 20% ट्यूशन कवर किया जाता है। 15 to 20% आप तो इससे ट्यूशन पूछता है, ठीक है। तो ट्यूशन पूछता है तो इसमें ये भी पढ़ना होता कि क्या क्या टॉपिक इसमें हम लोग से पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर होता क्या है, उससे भी आते आप और बेसिक लेवल पर बात करेंगे तो 33 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें तीसरा हम लोग तो बात करते हैं टीचिबिलिटी रूल, टीचिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, है ना। टीचिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर से रिलेटेड जो भी प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, मल्टीपल ऑफ फैक्टर, एस्ट वाई जो भी उसमें टॉपिक है तो सारा ऐसे चीज हम लोग डे बाई डे पढ़ेंगे, ठीक है। और मंडे टू संडे आपको क्लास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा सर, ठीक है। चाहे आप किसी भी पेपर को तैयारी करें, उस पेपर में आपको इसका एग्जाम आना ही आना है, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो चाहे नॉन ग्रेजुएट हो, इंटर पास किए हो, तो भी आप यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा, स्किप नहीं कर सकते हैं। इसी टॉपिक में आपको LCM, HCF, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन, पूरा इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सिम्प्लीफिकेशन, इसी से टॉपिक पे आते छठ एंड इंडेक्स, जितना भी है सब हम इसमें टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। और आप तो यहाँ पे अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ दोनों तो लेते यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग हर एक पेपर को तैयारी करेंगे और स्पेशल बोर्ड CGL, ठीक है। और ये हम पढ़ाएंगे तो इसमें ही आप भी रोते है सर, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा और उससे बना करते, तो अगर आपसे बन रहा है तो आप सही रास्ते में जा रहे हो, अगर नहीं बन रहा है तो सही रास्ते में नहीं जा रहे हो। चलिए बातें बहुत, अब हम लोग आते आते हैं 3 नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं 3 नंबर यानी संख्या, सिस्टम किसको कहते हैं, तो सिस्टम हमारा एक होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सिस्टम है क्या, तो किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने, किसी भी मतलब एक श्रृंखला इसको बोल देते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है, उसी को हम लोग क्या सिखा देते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर यानी संख्या और सिस्टम मतलब श्रृंखला यानी रिप्रेजेंट करने का वे, तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, उसी को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर पढ़ने से पहले सर यहाँ पे एक और बात तो ख्याल रखना है, क्या, तिथित। अब कहेंगे तिथित है क्या, तो तिथित तो हिंदी में आप इसको अंक बोलते हैं, क्या करते हैं, अंक बोलते हैं, है ना। तो अंक होते कितने हैं ये भी आप तो वो करना चाहिए, है ना। तो देखिए अंक का ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमारा तिथित है। 10 तिथित हम लोग कितने तिथित होते हैं, तो 10 होते हैं, ठीक है। और ये 10 तिथित तो हम लोग पूरा पढ़ें, निर्दिष्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। और भी क्या बोलते हैं, तैसे तो इसको आप क्या बोलिएगा, तैसे 203, 234, तो ये बताइएगा ये हमारा तिथित है, ये तिथित है, ये तिथित नहीं, ये हमारा क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर है, ठीक है। लेकिन हाँ इसी में आप तो बोलेगा कि 234 में कितना तिथित है, तो इसको बोलेंगे 3 तिथित, 1, 2, 3, इसको 3 तिथित बोलेंगे। लेकिन ऐसे 234 बोलिएगा तो 234 एक हमारा क्या है, नंबर है, ठीक है ना। जैसे आप बोल सकते हो 705, 6, 7, इसमें कितने एक आती है, नंबर है, तिथित है, तो इसमें हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर। लेकिन इसको आप तिथित बोलिएगा तो तिथित इसमें कितने हैं, 4 है,
ठीक है। और नंबर भी होना चाहिए तो मीनिंग फुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंग फुल होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो, मान लीजिए 7 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 7 तो इस तो आदमी बोला था 7 इसमें कितना तीती था 1, तो लिख दिया 07, तो ये भी तो तीतित ही है ना, तो इसमें भी 1 आएगा। फिर आप तो बोलेगा 0007, तो इसमें भी कितना 1 ही तीतित है ना। तो इस तो आप ये मीनिंगलेस है, ये सब क्या है? मीनिंगलेस है। इस तो आप यही ना लिख सकते हो। अरे लेफ्ट हाइट में 0 का तो वैल्यू होता है तो नहीं, तो इस तो आप नॉनसेंस वाली बात है ना। लेकिन यही आप तो बोलेगा 504, तो 504 में यहाँ पर 3 तीतित है। क्या है? 3 तीतित है। अगर आप बोलते हो कि क्या ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, नंबर और तीतित दोनों सेम है ना, ये नंबर भी है और ये तीतित भी है। तो उस टाइम में हम आपको वो भी इस तरह करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसको आपको हम बताए ही हैं कि क्या क्या टॉपिक इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात पूछी जा सकती है। छोटी सी बात क्या? तो बताइए, ऑल तीतित और नंबर, क्या सभी तीतित है तो नंबर हो सकता है? अरे आप तो पूछे था कि सभी तीतित नंबर है, तो आप बोलो थे यस, सभी तीतित है तो जाती है नंबर है, बट ऑल नंबर आर नॉट तीतित, सभी नंबर आप तो तीतित नहीं है। अरे एग्जाम्पल कैसे समझिए कि सभी बिहारी इंडियन है, जाती है सभी बिहारी इंडियन है, बट सभी इंडियन बिहारी नहीं है। दूसरा राजस्थानी है, पंजाबी है और असमी है, अलग अलग है ना। उसी तरह से हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि सभी एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, डायग्राम से समझिए। यहाँ पे नंबर है, जाती है नंबर है, और इसमें छोटा था एक जैसे चीज, इसको आप क्या बोल देते हो? तीतित है, जाती है तीतित, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब तीतित है, और 12 13 14 16 18 19, तो एक सब हमारा है सर, तो ये क्या है? वो है, ठीक है ना। वो कहने का मतलब कि नंबर है, ठीक है ना। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आप कहीं नहीं टाइम लगेगा, एक बार और आखिरी बार, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। उसमें तो आप तो वो करने की नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, आपको थोड़ी सी टाइम लगेगी, बस हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। हम लोग फिर इसमें बेस सिस्टम, मतलब बेस सिस्टम भी पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में कि क्या होता है बेस सिस्टम, कितना सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरी के बाद अगर हम लोग कहते हैं तो बोलेगा कि बताइए कि 1 से लेकर 9 तक में कितना तीतित है। 1 से लेकर 9 तक में आप बोलिएगा कि कितना तीतित है, तो कहेगा 1 से लेकर 9 तक में 9 तीतित होता है। कितना तीतित है? 9 तीतित, ठीक है। लेकिन इसी तो आप तो बोल दिया कि आप बताओ 1 से लेकर आप तो 25 तक, कितना 1 से लेकर 25 तक में कितना तीतित है ना। तो आप तो ये पूछे था अच्छा, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से बोलेंगे कि 1 to 9 तक में कितना है? 9 नंबर है, और ये 9 नंबर में 9 तीतित है, कितना है? 9 तीतित है। अब कहेंगे कि 10 से लेकर कहाँ तक? 10 to 25, तो 25 है, तो इसमें कहेंगे कि 9 नंबर तो वो से आई यूज, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना? 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नंबर आएगा, ठीक है, और 16 नंबर यहाँ पर आएगा, तो कहेंगे कि देखिए 10 11 12, यहाँ पे जितना भी नंबर जो बन रहा है, या जो भी नंबर यहाँ पे बन रहा है,
तो आप बोलिए तो हर एक नंबर में तो तिथि का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे 16 इंटू 2 तिथि, यानी टोटल कितना तिथि हो गया 32 तिथि। अब बोलेगा कि 1 से लेते 25 तक में कितना तिथि है, तो आप क्या बोलोगे ये दोनों से ऐड करोगे 9 तो 11 और ये हमारा कति 4, तो यहाँ तक में कितना 41 तिथि होते हैं। ठीक है, अब कहिएगा इसका यूज क्या है, क्यों पढ़े। ठीक है, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखिए क्या इम्पोर्टेंट है कि सारा कुछ हम लोग थे तब पेपर आप लगाओ थे प्रीवियस ईयर थे वहां पता चलेगा। ठीक है, कैसे आपको यही पूछ सकता है। अगला सवाल तो रहेगा कि चलिए बता दीजिए कि 1 से लेकर 1 to 65 तक में कितना तिथि है। 1 से लेकर 65 तक में कितना तिथि है, तो आप बोलो तो 1 to लेकर 9 तक में 9 नंबर होते हैं और 9 नंबर में कितना होता है 9 तिथि होता है ना। फिर कहेंगे कि 9 से लेकर क्या 10 से लेकर 65 तक में कितना नंबर, तो इसको आप सिंपली तो थका दो, नहीं तो आप देखिए 10 थकाना आराम है, तो 65 में से 10 थकाएंगे तो कितना 55, तो एक चाहते ले लिए ना, एक चाहते ले लिए तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे, नहीं तो आप ऐसे आराम से थका लो। ठीक है, तो इतना नंबर तैयार हुआ। और देखिए यहाँ 10 11 12 जितना भी है, इसके बाद 24 नंबर है, इसमें एक हर एक नंबर में 2 तिथि का इस्तेमाल हो रहा है। कितना तिथि का 2 तिथि का, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 112 और इसको आप ऐड करोगे तो 121 तिथि का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक, इसी तरह से अगर आपको बोल लिया जाए कि बताओ 1 to इससे इरेज कर देते हैं 1 to 99 तक में कितने तिथि है। ठीक है, तो 1 to 99 तक में तिथि तो आपसे पूछ रहा था, तो आप क्या होते देखिए 1 to 9, जैसे 9 से बड़ा है ना, तो 1 to 9 तक में तो आप क्या कीजिएगा 1 से 9 तक में तो आप बोल दीजिएगा कि 9 तिथि होता है। कितना तिथि होता है 9 तिथि होता है। लेकिन आप क्या होते हैं 10 to लेकर 99 तक में कितना नंबर है पहले ये निकालेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 आ जाएगा, 90 नंबर। अभी हर एक नंबर कितना से बन रहा है तो 2 तिथि से बन रहा है, तो आपका कितना होते 90 इंटू 2 तिथि यानी 180। ठीक है ना, 180 ये दोनों से ऐड करोगे तो कितना तिथि आ जाएगा 189 तिथि। ठीक है, समझे। अगर इसी पे आपको बोल देगा कि बताइए 1 to लेकर 123 तक में कितना तिथि आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पता हो गया कि 1 से लेकर 99 तक में कितना तिथि था, इतना तिथि था। तो हम यहाँ पे कहेंगे देखिए 99 से 12 नंबर है ना, तो इसको आप बोलोगे 1 to 99, तो 1 to 99 में हम लोग कहेंगे कितना नंबर बताएंगे 99 नंबर और तिथि से बात करेंगे तो 189 तिथि। अब कहोगे कि 100 से लेकर कितना का 123 तक में इससे बात करते हैं, तो कहिएगा कि यहाँ पे तिथि कितना है तो 24 तिथि। कितना 24 तिथि, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 24 तिथि। और देखिए 100 के बाद जो भी नंबर आपको आता है, 100 के बाद आपको जो भी नंबर आता है ना, उसका आपका होते उसमें 3 तिथि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 3 तिथि के इस्तेमाल में हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 तिथि का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 नंबर है और इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 72 तिथि।
तो इसमें आप ऐड कर लो 11 और 16 और ये 261। यहाँ तक में क्या चलेगा 200। सॉरी यहाँ पे नहीं फिजिबिलिटी आ रहा है, कमेंट में दिखा रहा है। तो 24 नंबर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया है ना 33। तो इस 33 को आप ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 8 और 2 9 और 2 11 8 में 7 और 1 8 और 7 और 1 8 8 8 16 8 में 1 261 33 आ रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से हम तो जो भी नंबर निकालना चाहेगा उसमें हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको देख लीजिए, जैसे इतना तर्क का यूज है, आप इसके बाद अभी बेसिक कर रहा है, इसमें हम लोग डिविजन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह का इसका यूज है। ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि 1 to 990 तक में बताओ कि कितना डिजिट है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे 99 है तो 99 से बड़ा नंबर है। हम बताते हैं 1 to 99 तक में कितना डिजिट है, तो डिजिट 189 है। अभी बताएं, है ना। फिर इसको आप बोलोगे 100 तो लेते 99 तक में, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 900 नंबर आ जाएगा। ठीक है। और प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट आ रहा है ना। तो 3 डिजिट आ रहा है मेरे प्यारे छात्रों बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 200 कितना आ जाएगा ये 2700। ठीक है। तो इसमें इसको आप ऐड करो तो ये कितना आ रहा है 98 8 7। अरे इसको ऐड कर लो, 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। तो देखिए आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि 1 to 9 तक में 96, 1 to लेकर 99 तक में कितना आ रहा है 1896, 1 to लेकर 999 तक में 33 तक बोला था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2889। ठीक है, आया है ना। तो देखिए हमको अगर 1 to लेकर 9099 से पूछेगा तो देखिए इसमें कितना बार 9 आया है 4 बार, तो उसके एक कम कर दीजिए तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है। और उतना ही बार यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे 8 और लास्ट में 9। ठीक है। देखिए पैटर्न बन रहा है, पैटर्न तो आप फॉलो करिए, ऑब्जर्वेशन देखिए। ठीक है। अगर आप तो अब जो भी चाहते हैं, ठीक है ना, इसमें जैसे 5 टाइम 9 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4 बार 8 लिखेंगे और 1 बार 9 लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस सेशन तो यहाँ पे ही आज रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि आपको कल बताया जाएगा टुमारो क्लास। और टेली हम लोग इसी टाइम में आपको टेली मिलेंगे। ठीक है। और ये हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास का है। और देखिए आप तो मतलब नंबर सिस्टम तो पारी से एकदम आपको एक टॉपिक तो इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप कहिए नहीं। ठीक है। तो भी टॉपिक थोड़ा नहीं जाएगा और फुल डिटेल में आपको यहाँ पे किस तरह किया जाएगा। बस आप यहाँ पे अच्छे से बने रहो और करते रहो, आपकी टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। और नंबर सिस्टम आप यहाँ तक रिवाइज करते आओगे। ठीक है।